रात के लगभग 10 बज चुके हैं और हम गाजीपुर से मऊ के लिए मऊ बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। अपनी जनता पार्टी की रथ यात्रा को रिसीव करने के लिए माननीय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी का स्वागत करने के लिए मऊ के तमाम सारे कार्यकर्ता, रजनीकांत भाई के नेतृत्व में तमाम सारे पदाधिकारी कार्यकर्तागण यहां पर पहुंच चुके हैं। देखिए किस तरीके से भव्य स्वागत किया जा रहा है और जन सैलाब जिस तरीके से दिख रहा है। यहां से एक कार्यक्रम में संबोधित करने के लिए जाएंगे, लेकिन देख सकते हैं किस तरीके से रात के 10 बज चुके हैं, उसके बावजूद कार्यकर्ताओं का जोश बरकरार है, जुनून बरकरार है। कई जगहों पर माल्यार्पण भी करेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया जा रहा है और कार्यकर्ताओं को आगे संबोधित भी करेंगे। देखिए बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद दूसरी जो स्थान है जहां पर बाबा साहब की मूर्ति को लगाया गया है, चौक है और ये मऊ में पड़ता है। यहां पर बाबा साहब की मूर्ति की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और यह जनसैलाब दिखता है। यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव और युवाओं का जोश और जुनून दिखाता है कि किस तरीके से रात में 10 बज चुके हैं, उसके बावजूद तमाम सारे लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। यात्रा लगातार डिले है, लेट चल रही है, 3 से 4 घंटे लेट है, उसके बावजूद लोग आप देख सकते हैं चारों तरफ किस तरीके से लोग यहाँ पर खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं अपने नेता का। आपकी इंतजार में बैठी हुई है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए जो सिंगर बंधु है वो आए, चाचा आइए। संविधान के सम्मान में जनहित और हुंकार यात्रा इस प्रदेश के कोने कोने में क्यों ले जाकर घूम रहे हैं? आपको बताने आए हैं, आपको जताने आए हैं और आपको बताने आए हैं इस देश में जो कुछ भी हो रहा है संविधान के खिलाफ में जाकर हो रहा है। इस देश में जो बीजेपी की सरकार है, जो केंद्र में चलती है, प्रदेश में चलती है, इस बीजेपी की सरकार ने देश और प्रदेश के अंदर गुंडा राज काम कर दिया है, जंगल राज काम कर दिया है। इस जंगल राज में हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी मांगने पर लाठियों से पीटा जा रहा है, हमारे एजुकेशन को ध्वस्त किया जा रहा है और भारत के संविधान के खिलाफ में जाकर इस देश का कानून लिखने की कोशिश कर रही है। इसलिए साथियों, इसको रोकने के लिए और देश और प्रदेश से बीजेपी को उखाड़ने के लिए ये हमारे मंत्री जी, हमारे शेर भारत स्वामी प्रसाद मौर्य पूरे देश और प्रदेश के अंदर घूमकर इस समाज को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर आपने नहीं जागा तो आपकी आने वाली पीढ़ियां हमेशा आपको गालियां देती रहेगी, क्योंकि जब आपके सामने आपकी इज्जत लूटी जा रही थी, संविधान जलाया जा रहा था, देश को लूटा जा रहा था और आपने इस लड़ाई को नहीं लड़ा,
तो आपकी आने वाली नस्लें आपको गालियां देगी। इसलिए साथियों, हमारे मंत्री जी इनके साथ हम लोग खड़े हैं और इस देश में जंग होगी, इस देश में लड़ाई होगी। जब तक हमको हमारी जनसंख्या के आधार पर जब तक भागीदारी नहीं मिलती है, तब तक ये जंग जारी है। साथियों, आप लोग इस जंग के लिए तैयार हो जाइए। अब आखिरी लड़ाई है, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आजादी के 70 साल बीत गया, हम इस देश में जलील होते हैं, इस देश में अपमानित होते हैं, हमारी बहन बेटियों की इज्जत हमारे सामने लूटी जाती है। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे साथियों? और बर्दाश्त नहीं होता। इस देश में हक की लड़ाई होगी और जान पर खेल की होगी। हम बाबा के संविधान को बचाएंगे। इसी बात के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। जय भीम, जय संग्राम।